करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2025 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक यानी कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। देखिए कंप्लीट डिटेल के साथ में फोटो के साथ में करवाऊंगा। और जो चर्चा में रही हैं 2025 से 2024 में बुक्स, जहां से एग्जाम में प्लस डायरेक्ट बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। विशेषकर अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम हो गया, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम है, झारखंड, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इसकी मत करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ऑनलाइन एचडी पॉइंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पेड कोर्स टेस्ट सीरीज एनटीपीसी का भी अवेलेबल है। 49 रुपये में आपको ऑल एग्जाम कैटेगरी अनलॉक हो जाएगा 1 साल के लिए। पेड पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है, सिलेबस क्विज सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। देखिए जीके जीएस का क्रैश कोर्स 149 में मिल रहा है, मात्र 149 में 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी। सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल भी है, तो आपकी कंप्लीट जीके जीएस 40 नंबर आपका पक्का यहाँ से हो जाएगा। इसको जरूर लीजिए आप लोग। महापैक ले लीजिए 199 रुपये में, 7 पीडीएफ मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, प्रिंट करा सकते हैं, बहुत बेस्ट नोट्स है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रभा वर्मा को उनकी किस पुस्तक के लिए मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। देखिए फ्रेंड्स, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 34वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रभा वर्मा को दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2024 महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। यह सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक को उसकी किसी भारतीय भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में इस पुरस्कार की। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। ये अमिताभ बच्चन के फादर हैं। पुरस्कार राशि है 15 लाख का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल मैंने बताया, जो एग्जाम में स्टैटिक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। फरवरी 2025 में लॉन्च हुई आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी। देखिए फ्रेंड्स, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। इसको फरवरी 2025 में लॉन्च किया है। डिटेल में देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का लोकार्पण हुआ। आत्मकथा में उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी साझा की। साथ ही उन्होंने भारत और दुनिया भर के बच्चों के कल्याण और मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया है। आपको बताना चाहता हूँ, नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, हार्ट लैम्प पुस्तक को किस पुरस्कार से वर्ष 2025 में सम्मानित किया गया है? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क जरूर कर लेना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक को दिया गया। देखिए इनके राइटर का नाम है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, जिसका दीपा भास्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय हैं, जो भारतीय क्षेत्रीय साहित्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह पुरस्कार उन पुस्तकों को दिया जाता है जो मूलतः अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में लिखी गई हैं और उनका अंग्रेजी में अनुवाद यूके आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। बात करें इस पुरस्कार की, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2005 में। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया बानू मुश्ताक को, उनकी पुस्तक जो हार्ट लैम्प के लिए, और हार्ट लैम्प की लेखक है बानू मुश्ताक। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप इनको जो है तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चेंजिंग इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। देखिए विंग्स ऑफ फायर के राइटर हैं, लेखक हैं इनका जो है एपीजे अब्दुल कलाम। प्लेइंग इट माई वे के लेखक है सचिन तेंदुलकर, और एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक है सानिया मिर्जा। देखिए मनमोहन सिंह की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें जो है प्रमुख, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए स्ट्रिक्टली पर्सनल, ये बेटी दमन सिंह ने लिखा था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखा था। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट के लेखक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मेकिंग डेमोक्रेसी फॉर प्रो पुअर डॉक्टर मनमोहन सिंह लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है ए.के. गांधी। रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक है ए.के. गांधी। अगला क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर राइटर हैं वाई भारत मैटर्स के। देखिए हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, कंप्लीट इसमें सारा टॉपिक कवर किया गया, वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल भी क्लास नोट्स मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन है, कंप्लीट डिटेल में दिया गया है। मात्र 121 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। हमारी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स, जनरल साइंस एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऑल एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जी के बहुत बेस्ट तरीके से दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी की कंप्लीट बुक है, इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सब कुछ इसमें आपका पूरा जो है सामान्य जागरूकता सब कुछ जो है इसमें कवर किया गया है। जीके 2025 4 बुक्स हैं। देखिए जीके स्टैटिक जीके का डेमो देख लीजिए, आप लोग बोल रहे थे इस तरीके से कंप्लीट कलर और डायग्राम के माध्यम से समझाया गया, ये देख सकते हैं। इसके लिए ऑर्डर करना है अगर आपको, हमारी वेबसाइट है www.onlinesdpointbooks.com, यहाँ पर आप जो है जाके विजिट करिए। यहाँ पर कोई दिक्कत आए मैसेज करिए, कॉल करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैं जब तक आई बाहर के लिए। हिंदी की मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। देखिए हिंदी कवियत्री गगन गिल की पुस्तक है मैं जब तक आई बाहर। अंग्रेजी के लिए दिया गया ट्रीन कीर को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। देखिए बंगाली, डोगरी, उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार घोषणा बाद में की जाएगी। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी देता है। कुल 24 भाषाओं में स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। प्रथम पुरस्कार 1955 में। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये की पट्टिका 1 साल प्रदान किए जाते हैं। शुरू में 5,000 रुपये थी, ये 2009 के बाद 1 लाख रुपये हो गई है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ गुड क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविचंद्रन अश्विन। देखिए फ्रेंड्स, आई हैव स्टेट्स अ गुड क्रिकेट स्टोरी के लेखक हैं आर अश्विन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूरीबाला को उनकी किस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन देश को वासी वेणु को डायरी के लिए। देखिए सूरीबाला को उनकी 34वां व्यास सम्मान कौन देश को वासी वेणु को डायरी के लिए दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उपन्यास 2024 का कौन देश को वासु वेणु को डायरी के लिए दिया गया। यूपी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। देखिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया था पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए, और 32वां दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए। व्यास सम्मान की बात करें, किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि 4 लाख रुपये है, और इसमें जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है व्यास सम्मान? के बिरला फाउंडेशन। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सातकम के लिए दिया गया था। यहाँ पर सरस्वती सम्मान की बात हो रही है, हमने आपको 34वां सरस्वती सम्मान भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल उपन्यास को सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2 पुरस्कार होते हैं कि बुकर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों में डिफरेंस है। चलिए डिटेल में देखते हैं। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया, किस उपन्यास के लिए? ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जीवन पर आधारित है, जो महाद्वीपों के पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। पिछले साल आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच ने पुरस्कार जीता था। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में आपने देखा था कि जो उसको अनुवादों के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए पीडीएफ वहाँ पर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रही प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विटनेस। चर्चा में रही प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम है विटनेस। अगला क्वेश्चन है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लेखक है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। नवंबर 2024 में लॉन्च पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। देखिए फ्रेंड्स, स्पीकिंग विद नेचर के लेखक है रामचंद्र गुहा। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष पांडे। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक लेखक है
पीयूष पांडे। किसने पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है जेनी अर्पनबेक। देखिए फ्रेंड, जेनी अर्पनबेक को 2024 का दिया गया था, हमने 2025 का भी देख लिया है। आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद नामक पुस्तक लेखक है गुलाम नबी आज़ाद। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शेन वाटसन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक है शेन वाटसन। प्रसिद्ध संस्मरण यादें यादें और यादें के लेखक कौन है जिन्हें 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पुष्पा भारती। प्रसिद्ध उपन्यास रौद्र शातिकम के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा रौद्र शातिकम के लेखक हैं। इनको 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया था, हमने 34वां सरस्वती सम्मान भी आपको बता दिया स्टार्टिंग में। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है बिल गेट्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक है बिल गेट्स। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। होल्ड ऑन योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लेखक है सैम पित्रोदा। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक नई पुस्तक लिखी जो देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। जस्ट अ मर्सिनरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बा राव जस्ट अ मर्सिनरी पुस्तक के लेखक हैं। महास्वप्निकुडु पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पी विक्रम। महास्वप्निकुडु पुस्तक लेखक है पी विक्रम। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है चित्रा बनर्जी। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक है चित्रा बनर्जी। फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे। फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक है मनोज मुकुंद नरवणे। नए भारत का सामवेद पुस्तक विमोचन लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नए भारत का सामवेद पुस्तक के लेखक है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया। यह विमोचन नई दिल्ली में किया गया। पुस्तक देश के संविधान के बारे में नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। प्रभात प्रकाशन की ओर से इनका संकलन किया गया है। आज़ादी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुंधति राय। आज़ादी नामक पुस्तक लेखक है अरुंधति राय। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लेखक है शांतनु गुप्ता। प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित यह उल्लेखनीय उपन्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है, जो विनम्र शुरुआत से लेकर राजनीतिक नेतृत्व के शिखर तक की उनकी यात्रा को दर्शाता है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक लेखक है मेघनाथ देसाई। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगला प्रश्न फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है सी रंगराजन। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर सी रंगराजन का संस्मरण है। स्वतंत्रता के बाद की योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करता है। अगला प्रश्न है हमारा एड फाइंड्स अ होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है आलिया भट्ट। एड फाइंड्स अ होम पुस्तक के लेखक है आलिया भट्ट। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है पी एस श्रीधरन पिल्लई। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक लेखक है पी एस श्रीधरन पिल्लई। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अश्विन प्रभु। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम पुस्तक लेखक है अश्विन प्रभु।
गांधी अ लाइफ इन श्री कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एमजे अकबर। गांधी अ लाइफ इन श्री कैंपेन्स पुस्तक के लेखक है एमजे अकबर। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना। सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राकेश पाठक। सिंधिया और 1857 पुस्तक लेखक डॉक्टर राकेश पाठक। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कैप्टन हिमाद्री दास। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक लेखक है कैप्टन हिमाद्री दास। द डे आई बिकम अ रनर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एस चट्टोपाध्याय। द डे आई बिकम अ रनर पुस्तक लेखक है एस चट्टोपाध्याय। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन विवेक अग्निहोत्री। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक लेखक है विवेक अग्निहोत्री। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राधिका अयंगर। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक लेखक है राधिका अयंगर। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृत माथुर। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट के लेखक है अमृत माथुर। मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अभय के। मानसून पुस्तक लेखक है अभय के। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक है नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋषि राज। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक है ऋषि राज। कृष्णा द सेवन सेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है देवाशीष चटर्जी। कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक के लेखक है देवाशीष चटर्जी। रिवेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है रामचंद्र गुहा। रिवेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। द पावर ऑफ वन थर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बी के शिवानी। द पावर ऑफ वन थर्ड पुस्तक के लेखक है बी के शिवानी। गट्स एडमिस्ट ब्लड वैध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रास्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लेखक रास्किन बॉन्ड। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमिताभ कांत। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक है अमिताभ कांत। स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक लेखक है अमिताभ घोष। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है बोरिया मजूमदार। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक लेखक है बोरिया मजूमदार। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है पीयूष बाबोले। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म नामक पुस्तक लेखक है पीयूष बाबेले। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है सज्जन सिंह यादव। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक लेखक सज्जन सिंह यादव। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुराग बेहर। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लेखक अनुराग बेहर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रचना बिश्वात रावत। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक लेखक है रचना बिश्वात रावत। रचना बिश्वात रावत एक पत्रकार और लेखक ने बिपिन यूनिफॉर्म पीछे सिपे इंसान एक नामक किताब लिखी है। इस किताब में भारत के प्रथम CDS बने जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिपिन रावत भारत के सबसे उल्लेखनीय और सैन्य नेताओं में से एक थे। अगला प्रश्न है विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है सलमान रश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक लेखक है सलमान रश्दी। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संजीव जोशी। APJ अब्दुल कलाम
मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर Y.S. राजन। तो यहाँ पर हमने टॉप 61 क्वेश्चन देखे। तो आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, किस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे कमेंट करिए। और हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स GK GS के 149 में इसका ऑफर रेट बढ़ जाएगा 999, उससे पहले ले लीजिए। कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज सब कुछ दिया गया है, वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल भी है 149 में। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पेड कोर्स में जाके पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में सोने लगेगा। चलिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।